आज जो है बिहार प्रदेश के जीविका कैडर के संघ की बैठक हुई। बैठक में क्या निर्णय लिया गया और किस परिप्रेक्ष्य को लेकर के बात करें? बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ के अध्यक्ष प्रदीप जी हैं, प्रदीप कुमार सिंह जी। और ये खास बैठक आज एआईसीसीटीयू के राज्य कार्यालय एक्टू के राज्य कार्यालय में आयोजित की गई। सरकार जीविका से जितना काम ली और खुद नीतीश बीजेपी की सरकार सत्ता तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी की तरह जीविका कर्मियों का इस्तेमाल किया। लेकिन आज जब जीविका कर्मियों को कुछ देने की बात आई, तब इस सरकार ने दूध में पड़ी मक्खी की तरह जीविका को निकाल करके बाहर कर दिया, फेंक दिया। मसला ये है कि बिहार के अंदर अगर 1.5 लाख जीविका कैडर हैं और 1.5 करोड़ के आसपास जीविका दीदियां हैं जो विभिन्न समितियों में जुड़ी हुई हैं, उनके जो अपने सवाल हैं उन सवालों पर सरकार बात करना नहीं चाहती है। वो सिर्फ इतना चाहती है कि हम सत्ता तक इनसे कैसे पहुंच जाए, हम इनका सीढ़ी के तौर पर कैसे इस्तेमाल करें। आज तक वही राजनीतिक इस्तेमाल सरकार करती आई। लेकिन आज जब इनको मानदेय देने की बात आई है, जो समितियां कर्ज में लाखों करोड़ों रुपए के कितना 45,000 करोड़ ना 41,000 करोड़ रुपया के कर्ज में है, उस 41,000 करोड़ रुपया ऋण को माफ करने के बजाय और भी ये नंबर बढ़ सकता है, ये रुपया बढ़ सकता है, लेकिन सरकार इस पे बात नहीं कर रही। वो 1.5 करोड़ जो जीविका दीदियां उससे जुड़ी हुई है, उसका भविष्य क्या होगा, इस पर बात नहीं कर रही है। लेकिन जो 1,000, 1,500, 2,000, 2,500 ये कोई मानदेय नहीं है। ये कोई मानदेय नहीं है कि आज के समय में जिसमें ये कहे मोदी जी जा करके दुनिया के दूसरे देशों में माने भारत जो है मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। आप ये बात कहते हैं दुनिया के दूसरे देशों में मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी का नतीजा है कि आप 1,000 रुपया, ये तो कोई जमींदार भी देने उसका हाथ कांप जाएगा कि 1,000 रुपया उसको महीना दे, 1,500 महीना दे, 2,500 महीना दे, किसी जमींदार का भी हाथ कांप जाएगा। लेकिन ये सरकार को शर्म नहीं आती। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है जो अभी पूरे कार्यक्रम के दौरान उठी थी। बिहार में जो जीविका परियोजना के अंतर्गत कार्यरत 1.5 लाख जीविका कैडर हैं और उनसे जुड़े हुए 1.5 करोड़ जीविका दीदियां हैं, उनके हक और अधिकार की बात है, उनकी आजीविका का सवाल है। उनके जीवन यापन कैसे बेहतर हो, कैसे उनको वाजिब काम का वाजिब दाम मिले, इसके मुद्दे को लेकर आज की बैठक हुई थी। और इस मुद्दे को लेकर आज इस आंदोलन को धारदार बनाने के लिए एक रणनीति तैयार हुई है। पूरे आंदोलन को हम लोग एक नया ऊर्जा देंगे और पूरी ऊर्जा के साथ इस आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाएंगे, मंजिल तक पहुंचाएंगे, ताकि इस आंदोलन के जरिए बिहार के 1.5 करोड़ जीविका दीदियों और 1.5 लाख कैडरों का कल्याण हो सके। जी, जीविका दीदी के कई कामों से जो है नीतीश कुमार वाहवाही लूटी है, तो कहीं ना कहीं क्या आप जीविका दीदी से मिले या जीविका दीदी आपके पास आए कि मेरा कुछ मजबूरी? देखिए, मैं पिछले 10 वर्षों से जीविका संस्थान में कार्यरत कैडरों कर्मियों के लिए लगातार लड़ रहा हूँ। मैं पूरे बिहार का भ्रमण करता हूँ। पूरे बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से जो फीडबैक है, ज़मीनी स्तर पर जो अभी उस स्थितियाँ हैं, उसको मैंने बारीकी से अध्ययन किया। उस अध्ययन के उपरांत मैंने पाया है कि सरकार के सारे दावले खोखले हैं और सरकार जिन चीज़ों को प्रोजेक्ट कर रही है, जिन चीज़ों को प्रदर्शित कर रही है, वह चीज़ें जीविका के पदाधिकारियों के द्वारा जो परोसी जाती है वो दिखाया जाता है। और जीविका के कोई पदाधिकारी क्यों चाहेंगे कि नीतीश कुमार की नज़र में मेरी थू हो। वो बेहतर तरीके से किसी भी मामले को प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो जो नीतीश कुमार जिन चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पदाधिकारियों के जो प्रदर्शित चीज़ें हैं जो दिखाना चाहते हैं, वही नीतीश कुमार दिखाते हैं। वास्तविक मुद्दों से, वास्तविक जो हालात हैं जीविका कैडरों को या जीविका दीदियों को, उसको नीतीश कुमार नहीं दिखाते हैं। सिर्फ और सिर्फ पदाधिकारियों के द्वारा जो डाटा होता है, जो प्रदर्शन होता है, उसको नीतीश कुमार सिर्फ दिखाते हैं। बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार में जो जीविका में काम करने वाले जमीनी स्तर के कर्मी हैं, कार्यकर्ता हैं या जो भी कहिए कैडर हैं, उनको एक पहचान तक नहीं है। उनको एक आई कार्ड देना भी मुनासिब जीविका प्रबंधन नहीं समझती है और इसके कारण उनके भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब पहचान ही नहीं है तो फिर क्या है। दूसरी चीज़ें हैं कि बहुत ऐसे मौके पर हैं, उनको सम्मान जो मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है। एक आधी आबादी को देखने का वो कोशिश करते हैं, पहल करते हैं, प्रयास करते हैं, उसके बाद भी उनको सम्मान नहीं मिलता। इसलिए मैंने पहचान दो, सम्मान दो और वाजिब काम का वाजिब दाम दो, इस ये पंचलाइन है।
अभी हमारी आंदोलन जो पिछले 35 दिनों से चल रही है, आंदोलन अनवरत जारी रहेगा जब तक कि जीविका कैडरों की मांग पूरी नहीं हो जाती है, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। प्रदीप कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ।